हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेहतरीन ईटीएफ डिस्कस करने वाला हूं। गोल्ड ईटीएफ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही समझने वाले हैं कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों में से आपके लिए बेनिफिशियरी क्या रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बेस्ट गोल्ड ईटीएफ 2025 के हिसाब से कौन से हैं ये भी डिस्कस करेंगे हम। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ में से दोनों लिए आपके लिए क्या ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अलग मैटर वो हो जाता है। वहाँ पे आप आरबीआई से गोल्ड खरीद रहे हैं और उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपको वो मिलता है। यहाँ पे उसमें आपको रिटर्न भी, उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और जब आप उसको बेचते हैं तो आप जो उस समय डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में वैल्यू चल रही है गोल्ड की, उसके हिसाब से आपका पैसा आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है लिक्विडिटी की, कि आपका पैसा 8 साल के लिए यहाँ पे बंद किया। अब आप वहाँ पे 8 साल तक उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, वो अलग, वो भी बहुत रेयर है, उसमें आप बेच नहीं सकते हैं 8 साल तक। अब आपको वहाँ पे 8 साल के लिए पैसा बंद हो गया, आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट मिल रहा है, सेफ है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन पैसा बंद हो गया, ज़रूरत है तो क्या करें? लिक्विडिटी आपको कहाँ मिल जाएगी? ईटीएफ में। तो अगर हाई लिक्विडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ईटीएफ से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो और आज के टाइम पे अगर हम बात करें, 75,000 से ऊपर का सोना चल रहा है, लगभग 80,000 के आसपास का सोना चल रहा है। वहाँ पे आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड बॉन्ड में, आई डोंट थिंक कि आप 10 ग्राम से नीचे इन्वेस्ट करेंगे। अब 10 ग्राम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास 80,000 रुपए होने चाहिए तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि बहुत से लोगों के पास शायद ना हो। सोना थोड़ा-सा डाउन था तब तक तो उन लोगों ने कर लिया, अब नहीं है उनके पास तो वो क्या करें? तो उनके लिए ईटीएफ से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सस्ते में इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जो रेट चल रहा है गोल्ड का, उसमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी भी आपको ईटीएफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ईटीएफ एक अच्छा चॉइस है। तब जब आप एक हाई लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जब आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ये और जब आप ये चाहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होते हैं ईटीएफ्स। मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बुरा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं खुद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसी वजह से मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ना तो बुरा कह रहा हूँ, ना गलत कह रहा हूँ, क्योंकि वो गलत है ही नहीं, ना ही वो बुरे हैं। जिसकी जैसी चॉइस है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये एक बेहतर चॉइस हो सकती है आज के हिसाब से, क्योंकि इस समय गोल्ड ईटीएफ एक बेटर चॉइस है, क्योंकि सोना महँगा है, आपको कम पैसे में इन्वेस्ट करने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो हम आज ईटीएफ डिस्कस करने वाले हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, जो मैं यहाँ पे आज पहला ईटीएफ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड वीज़। इस ईटीएफ का नाम आप सबने सुना भी होगा। इसकी अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो 15,247 करोड़ की फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। 2007 में ये फंड शुरू हुआ है। इसकी अगर हम मैनेजर की बात कर लेते हैं, विक्रम धवन इसको मैनेज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.81 का देखने को मिलता है। आप कहेंगे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो हाई है, लेकिन मैंने यहाँ पे और भी फंड रखे हैं, आप उनको देखिए, उनको कंसीडर करना चाहें तो उनको कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बट जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वॉल्यूम। आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसको बेचने और खरीदने वाले ही कम हैं। खरीदार ही नहीं होगा तो आप बेचेंगे कैसे? और आप बेचेंगे ही नहीं तो खरीदार ही कैसे होगा? तो यहाँ पे खरीदने और बेचने वालों की जो वॉल्यूम है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक हाई होनी चाहिए। तभी कोई भी चीज़ पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, आपको अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा और आप अच्छे इंटरेस्ट के साथ उसको बेच भी पाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रैकिंग एरर 0.15% का है, जो कि ठीक-ठाक देखने को मिलता है, और 1 साल का रिटर्न की अगर हम बात कर लें तो 22.31 का देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, बात कर लेते हैं, 63 लाख के आसपास की यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलती है। 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम आपके लिए एक बेस्ट वॉल्यूम होती है। 10 के ऊपर चाहे 15 है या 20 है, ये तो 63 लाख है, तभी मैंने यहाँ पे ये फंड रखा है। एक्सपेंस रेशियो हाई है, मुझे भी पता है, लेकिन भैया यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। अब जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही आपको एक रिटर्न भी अच्छा मिलता है, आप उतनी ज़्यादा उसको सेफ टाइम पे बेच सकते हैं। 5 साल में यहाँ पे 91.90 का रिटर्न देखने को मिला है। तो एक हाई वॉल्यूम का ईटीएफ है ये।
अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड किया है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.51 का देखने को मिलता है, कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम एक हाई वॉल्यूम का है, तो ये आपके लिए एक सेफ पॉइंट हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास और भी ऑप्शन है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अगला ईटीएफ है हमारे पास वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ। इसकी अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो 5,531 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिलता है, 2010 में शुरू हुआ है। इसको मैनेज कर रहे हैं गौरव, और इसको अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की 0.50 का देखने को मिलता है, और ट्रैकिंग एरर 0.22 का है। ट्रैकिंग एरर क्या डिफाइन कर रहा है? ट्रैकिंग एरर ये डिफाइन कर रहा है कि आप जब किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक करना मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊँ कि आप किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, अब उस गाड़ी के लिए आप एक पुलिस वाले हैं, आपने किसी चोर का पीछा कर रहे हैं, जो कि गाड़ी में है, वहाँ पे आप उसको पीछे कर रहे हैं। अब जितना एक्यूरेट आप उसका पीछा करेंगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी होगी कि आप उसको पकड़ सकेंगे, और जितना दूरी आपकी रहेगी, उतनी ही एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी कि आप उस चोर को पकड़ पाएँगे। वही चीज़ यहाँ पे सेम अलाउ हो रही है कि जब हम गोल्ड इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं ईटीएफ, जब इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, अब ये गोल्ड इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है। जितनी कम ट्रैकिंग एरर होंगी, जितनी कम उसको चेज़ करने में हमें गलतियाँ होंगी, उतना ही ज़्यादा रिटर्न हम यहाँ पे पा सकते हैं, कि जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा, उतना ही ईटीएफ आपके लिए बेस्ट होगा, उतना ही अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। मतलब इंडेक्स को जितना ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे, गोल्ड ने अगर 5 साल में 100% का रिटर्न दिया है और ट्रैकिंग एरर है 2% का, तो नॉर्मल सी बात है आपको 98% 95% के आसपास का रिटर्न मिलने ही वाला है, नो डाउट। लेकिन वहीं पे अगर ट्रैकिंग एरर 50% का आ जाता है, तो आपको वहाँ पे 30-40% का ही रिटर्न मिलेगा, जो कि गोल्ड 100% का दे रहा है। तो इसीलिए ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा, उतना आपके लिए बेस्ट है। तो ट्रैकिंग एरर की बात कर लें, यहाँ पे 0.22 का देखने को मिलता है, और इसको आप किसी भी फंड में इस चीज़ को अप्लाई करिए, ये आपको फ़ायदेमंद होने वाली है। 1 साल में 22.51 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, और अगर हम बात कर लेते हैं 5 साल में तो 93.18 का देखने को मिलता है। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 31,52,000 की इसकी वॉल्यूम देखने को मिलती है। 10 लाख से ऊपर वॉल्यूम आपके लिए बेस्ट है, यहाँ पे 31 लाख की वॉल्यूम है, साढ़े 31 लाख की वॉल्यूम है, जो कि आपके लिए बेहतरीन है। ऊपर 63 लाख, यहाँ पे साढ़े 31 लाख। दोनों में से जहाँ आपको बेस्ट लगता है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। सारे बढ़िया ईटीएफ्स हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज 0.51 का है, इसका 0.50 का है, जो इसकी इससे कम है, कैटेगरी एवरेज के कंपैरेटिवली इससे कम है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट इस ईटीएफ को मिल जाता है। अगर आपको ये ईटीएफ अच्छा लग रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, नो डाउट, क्योंकि वॉल्यूम इसमें भी अच्छी है, सारे अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा दूसरा ईटीएफ। तीसरा ईटीएफ है हमारे पास एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। एचडीएफसी कैटेगरी का हम लेके चल रहे हैं। देखिए, सारे ईटीएफ फॉलो इंडेक्स को ही कर रहे हैं, किसी में भी करिए, बेटर है आपके लिए। कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर करे दे रहा हूँ। आप कंसीडर करेंगे, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ करके इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमाइए, कोई आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। इसकी अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो 6,615 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिलता है, और इसका अगर हम बात कर लें, ये 2010 में ये शुरू हुआ है, भागेश कगलाकर इसको मैनेज कर रहे हैं। साथ ही अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.59 का देखने को मिलता है, और ट्रैकिंग एरर 0.24 का देखने को मिल रहा है। 1 साल में 22.62 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। 5 साल में 93.74 का रिटर्न देखने को मिलता है। वॉल्यूम 11,48,000 की इसकी वॉल्यूम है। सबसे कम वॉल्यूम अभी की इसकी देखने को मिली है, बस 10 से ऊपर है, तो नो डाउट आपके लिए बेटर है। एक्सपेंस रेशियो 0.59 का है, कैटेगरी एक्सपेंस से इसका एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा है। ओवरऑल ईटीएफ अच्छा है। 10 लाख से ऊपर की यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 लाख की वॉल्यूम देखने को मिलती है। सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये थे हमारे आज के तीनों ईटीएफ्स, जिसको हम गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। तीनों में से जो आपको बेस्ट लगता है उसमें इन्वेस्ट करिए। तीनों ही गोल्ड इंडेक्स को फॉलो करते हैं। डोमेस्टिक इंडिया मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, उसको फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से आपको रिटर्न देंगे। बस यहाँ पे जो चीज़ें कंसीडर करनी है वो मैंने आपको समझा दी, आपके साथ फंड भी डिस्कस कर दिए। वॉल्यूम आपको जो मेन ध्यान रखना है, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के आप एक अच्छा ईटीएफ कंसीडर कर सकते हैं। तीनों में से जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इन्हीं रेशियोज़ के हिसाब से आप अदर ईटीएफ्स को भी एनालाइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो कि
ऐसी जानकारी चाहते हैं और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई कन्फ्यूजन होता है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।